जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको देवशयनी एकादशी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उसका महत्व और साथ में उसकी कथा सुना रही हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी या देवशोनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से भगवान का शयन आरंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर रहे उन्हें पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा की जाती है। भगवान को पान और पूंगी फल अर्पित करने के बाद उनकी स्तुति की जाती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने वाले 4 मास को चतुर्मास कहते हैं, लेकिन इस साल अधिक मास पड़ने के कारण चतुर्मास 4 नहीं बल्कि 5 माह के पड़ रहे हैं। इस दौरान मांगलिक और शुभ कार्यों को करने में मनाही होती है। 5 माह बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाएंगे और फिर सृष्टि का संचार करेंगे। देवशयनी तिथि की शुरुआत 29 जून की सुबह 3:17 से होगी और इसकी समाप्ति 30 जून को 2:42 तक रहेगी। देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को रखी जाएगी। व्रत के पारण का समय 30 जून को दोपहर 1:48 से लेकर 4:36 तक रहेगा। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ होते हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु इन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है। पद्मा एकादशी, इस एकादशी से संबंधित पुराणों में एक कथा आती है जो मैं तुमसे सुनाता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव के कारण अकाल पड़ा है और अकाल से प्रजा मर रही है।
इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मंधाता ने कहा कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होगा और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की ओर चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना की, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। इससे प्रजा दुखी है। राजा के पापों से प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ा। मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्टों को दूर करने का उपाय भी बतलाइए। राजा की बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। एताएव प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया और इससे उसके राज्य में वर्षा हुई। इस हरिशयनी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।